हाँ जी, हेलो, क्या हाल है? याद नहीं कर रहे क्या मेरे को? मैं कर रहा हूँ। 2 दिन से क्लास हुई नहीं। आप लोगों को भी लग रहा हो सर कहाँ चले गए। आप लोगों के मैसेज आए हुए थे, तबीयत खराब हो गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा काम से बाहर आया हुआ हूँ। और मुझे आप लोगों की याद आ रही थी, मुझे लग रहा था आपको क्लासेस नहीं मिल पा रही होंगी। तो इसीलिए मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो है, वो आप लोगों ने एडिट की थी, वो आप लोगों ने तैयार की है। रिकॉर्डेड है, देख लेना, मुझे पता है आप लोग देख लोगे। क्योंकि आपको कंटेंट से मतलब है, मैं लाइव रहूँ या नहीं रहूँ, है ना। तो उसी टाइम पर वही अपना 10 AM वहाँ पर लगा दी है। इसमें पता है आपको 9 या 10 कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। वायलिन चार्ट, क्वालिटी के रेशनल इरेशनल रूट, मिसिंग नंबर सीरीज वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है इसमें। मेरी तरफ से बेस्ट एफर्ट दिया है। फिर भी एडिटिंग देखो आती नहीं है, पढ़ाना आता है खाली। गलती हो गई तो सॉरी। आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रहा उसके लिए भी सॉरी। बहुत सारे सॉरी मांग लिए। क्लास देख लेना और कमेंट से बता देना कैसी लगती है, ठीक है। और 1-2 दिन शायद मैं ऊपर नीचे और हो जाए, बट हाँ, वीकेंड अपना है, मंडे अपना है एज ऑलवेज। बस एक आध दिन मैनेज कर लो, फिर आता हूँ वापस से। बढ़िया वापसी करेंगे। मगर तब तक ऐसा नहीं है क्लास नहीं होगी, कंटेंट नहीं मिलेगा। वो सब ऐसा कैसा मिलता रहेगा। सारी पीडीएफ्स आज अभी इस क्लास के बाद में आपको दोपहर तक मिल जाएंगी, सारी पीडीएफ्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। नहीं ज्वाइन की तो कर लेना। और देखो और लेवल फील करो। और हाँ, इस डीआई में शुरू में ऐसा लगेगा भैया क्या है, क्या दे दिया भूत जैसा, कुछ नहीं हो रहा हमसे, तो नहीं होगा। करने के लिए नहीं, सीखने के लिए, ठीक है। सीखने की कोशिश करना और कमेंट्स में बताना लेवल सबका बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आज की क्लास में क्या क्या सिखाऊंगा मैं आपको पहले बताता हूं, रुको। आज की क्लास में क्या क्या सीखोगे बताता हूं। आज की डीए में, एक डीए में क्या क्या है। क्लास में एक ही डीआई आज, और एक डीआई मुझे लगता है 1.5 घंटे भी चल सकती है, 2 घंटे भी चल सकती है, एक डीआई वो। इसमें क्या सीखेंगे पूरा बता रहा हूं आपको, सुनना मेरी बात से बताना। ये रहा आज का ग्राफ तुम्हारा, ये है। लो खेलो, ये रहा वायलिन तुम्हारा। इश्क बिना, इश्क बिना, इश्क बिना। आज डीए में क्या क्या सीखेंगे, पहली बात तो वायलिन चार्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है। एक काम तो ये सीखोगे आज के डीआई में आप। दूसरा, क्वाड्रेटिक के रेशनल रूट्स की कंडीशंस आपकी रिवाइज होंगी या सारी। रियल रूट्स की कंडीशन रिवाइज होंगी। तीसरा, नंबर सिस्टम का आज आपको पता लगेगा। प्राइम नंबर्स का यूज, इंटीजर्स का यूज, वगैरह वगैरह। चौथी चीज आपकी रिवाइज होगी आज, चौथी चीज आप सीखोगे वो होगा ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमा, मिनिमा। ये चीज सीखोगे। पांचवी चीज सीखोगे इनइक्वालिटीज का यूज डीआई में। छठी चीज होगी आज आपकी कंडीशन बेस्ड, किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन करोगे आप। उसके बाद आप सीखोगे स्क्वायर्स क्यूब्स की टेक्निक्स कुछ काम आएंगी। ये सारा एक डीआई में सीखोगे। देखो तुम खुद बोलोगे यार क्या डीआई दी है सरनाथ ने। देखो डीआई में क्या क्या मैं बताता हूं। ये डीआई रहा तुम्हारा। कितने वेरिएबल, 1 2 3 4 वेरिएबल यहां दिख रहे हैं। अच्छा नंबर सीरीज भी है, सॉरी 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 सॉरी, कहां लिखा था मैंने, नंबर सीरीज भी है इसमें। तो भाई अब यहां से आप देखोगे क्या क्या चीजें हैं। कुछ चीजें दी हुई है, डेटा दिया हुआ है यहां पर। उसके बाद में फिर से कुछ 4 पॉइंटर दिए हुए हैं। फिर ये 5वां पॉइंटर दिया हुआ है। उसके बाद में तुम्हारे को क्या दिया है, यहां पर खाली पेज मैंने लिया सॉल्व करने के लिए। फिर ये वायलिन चार्ट दिया हुआ है। बहुत दिन हो गए ना भाई, थोड़ा बरसल भैया वाली वो लोग याद करते हैं ना, ये आदमी जब डीआई पढ़ाने पे आता है अपनी पे, तो वो वापस आना पड़ा मेरे को, बहुत नाटक हो रहे थे। फिर उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ऑप्टिमाइज बेस्ड एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और ये 3 क्वेश्चन। बस इतनी सी डीआई, छोटू सी डीआई है, बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले हिंदी में पढ़ो, जो करना है करो आराम आराम से। पहले हिंदी में पढ़ो आराम से, हिंदी वाले बच्चे पढ़ो इस पेज को, तसल्ली से पढ़ो, सब समझो। नहीं होगी डीए मुझे पता है, जो शीट में दूंगा वो डीए डुएबल होगी, वो कर देगा तू। ये सीखने के लिए आयो भाई। अरे तुमको मैं खुला बताता हूँ, रुको। ये नोट करो, ये वाली है ना, ये जो मेरा 5वां पॉइंटर है ना, तुमको बताता हूँ, औकात बताता हूँ क्या है ये जो 5वां पॉइंटर है ना, एसबीआई पीओ मेंस सन 2022, ये डीआई आई थी 6 नंबर की।
ये DI आई थी 6 नंबर की, वो ऐसा कैसे उठा के डाल दिया हमने पॉइंटर्स में, कर लो जो जिसको करना है। 6 नंबर की DI थी SBIPO मेंस में, वो मेरा एक पॉइंटर डाल दिया मैंने उठा के पूरा। ये केसलेट आई थी भाई, ठीक है। तो इस लेवल पे खेल रहा हूं मैं, मेरा एक पॉइंटर SBIPO मेंस की DI थी ये। और ये वो DI थी जिसके लिए जो सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाले मैथ्स के बड़े बड़े धुरंधर है ना, उन्होंने फोन पे समझी थी मुझसे DI की DI करनी कैसे थी भाई, पेपर देकर आगे हुई नहीं भाई ये DI। ये बच्चों सॉल्व करानी बताओगे भाई क्या कैसे होती है DI, ये वो DI है भाई, ये पॉइंटर है। शांति से बैठो, इसलिए करो आराम से चिल मारो जीवन में, मैं समझाऊंगा भाई। पढ़ो बस, सिर्फ रीड करो, खुश रहो। मैं बैठा हूं, टेंशन क्या को ले रहे हो, मेरे रहते क्या को टेंशन है तुम लोगों को, जीवन में मस्त रहो। चलो इंग्लिश में पढ़ो आराम से, तुम ज्यादा मस्ती मजाक करने लग जाते हो, आराम आराम से पढ़ो सब लोग। देखो क्या है मामला, सर के नोट्स बना ले, हाँ बेटा कॉपी बना लो अगर हो सके तो, पतली कॉपी बना लो 101 DI की हो सके तो, बहुत कुछ सीख जाओगे। कॉपी क्या है ना, बहुत परेशान करती है, शीट्स वो रख लिया करो, जो A4 साइज की शीट आती है ना, उसका वो जो प्रिंटिंग की शीट आती है, उसको कम GSM का पेज ले लो, प्रिंटिंग बहुत अच्छा खासा GSM चाहिए, तो कम GSM का है ना, रिम उठा लिया करो, ठीक है ना। हल्की क्वालिटी की जो रिम होती है ना, एकदम एकदम चिकना पन्ना नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हल्की क्वालिटी जो पन्ने होते हैं ना, उसकी रिम उठा के रख लिया करो, और अटैच कर लिया करो हर बैच के साथ में, फाइल बना लिया करो एक बैच की एक, उस पर स्टेपल वगैरह करके या फिर उसकी स्पाइरल बाइंड करा करा के रख लिया करो, ठीक है ना। उससे तुम्हारा अच्छा जाए, कॉपी क्या खो जाती है, गुम जाती है, अजीब सी हो जाती है, उन पेजेस में एडिशन भी हो सकते हैं बाद में फिर, ठीक है ना। कॉपी एकदम वो मिलती नहीं है, कॉपी में कुछ भी चीजें, नहीं तो फिर कॉपी अगर करते हो तो स्टिकी नोट्स का यूज कर लिया करो। चलिए पढ़ेंगे सब लोग शांति से, चुपचाप पढ़ेंगे बस। गिव इट ए रीड, सिर्फ एक रीड लो, बाकी तो मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। कोई रीडिंग आप लोगों की, नेक्स्ट पेज देखो क्या है, अब कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं, मैं समझाऊंगा, चिंता की बात नहीं है। एक बार बस ऊपर ऊपर से एक बार देख लो, ताकि थीम पता लग जाए क्या किस बारे में बात कर रहा है, बस इतना है, ठीक है। जाऊँ नेक्स्ट पेज जाऊँ, पढ़ लिया तुम लोगों ने, चलो आगे चलो, बातें कर रहे हो। चलो छोड़ो, तुम लोग को रीडिंग तो करनी है, ग्राफ देखो तुम, चलो ग्राफ देखो, ये होता है वायलिन चार्ट, देखो सब लोग, मैं करवा रहा हूँ पूरा, ध्यान से देखेंगे सब लोग, बातें कर रहे हो तुम फालतू की। चलो ये है वायलिन चार्ट, ठीक है, शुरू से करवा रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे पहले DI को, फिर क्वेश्चंस बाद में करेंगे, ठीक है, समझेंगे प्लीज। देखो भाई हो क्या रहा है, बस हो गई बातचीत, हो गई बस। 4 डिफरेंट वेंडर्स है, मैडी, सैडी, टेडी, जूडी, ठीक है। लिख लेते हैं इनके नाम, लिख लेते हैं। ये है मैडी, मैडी, सैडी, टेडी, जूडी। सीरीज ही सॉल्व नहीं हो रही, ला भाई। चलो वेलकम वेलकम वेलकम, देखें भाई सब लोग देखेंगे इधर, मैडी, सैडी, टेडी, जूडी आ गए 4 लोग, ठीक है। सब लोग क्या बेच रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, गुड़िया के बाल, गुड़िया के बाल क्या बोलते हैं उसको, होते हैं ना वैसे, वही होती है ना कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी होती है, शुगर कैंडी क्या होती है वो, कॉटन कैंडी होती है ना, वही होती है ना, वो क्या बोलते हैं, गुड़िया के बाल बोलते हैं, कोई बुढ़िया के बाल बोलता है उसको, जो भी जिसके बाल है भाई। इन द स्ट्रीट्स ऑफ बर्मिंगम, अच्छा बर्मिंगम में भाई साहब हमारा कंटेंट डेवलपर बहुत फॉरेनर घूम रहे हैं। 3 डिफरेंट डेज, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखना ध्यान से बच्चा, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। अच्छा जी, कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैंडी पर यूनिट सोल्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द डेज, हर दिन, बस बात नहीं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं, हर दिन कैंडी की जो कॉस्ट है वो बदलती रहती है, कॉस्ट ऑफ कैंडी पर डे चेंज होती रहती है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कैंडी सोल्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे का डिफरेंस मुझे दिया हुआ है यहाँ पर, कहीं ना कहीं थर्सडे और फ्राइडे का डिफरेंस दिया है, वो दिया है 2Q, दिख रहा है आपको डिफरेंस दिया थर्सडे फ्राइडे का। अब आपको समझ में आना चाहिए कि थर्सडे फ्राइडे का डिफरेंस दिया, तो आपको ये नहीं पता कि थर्सडे माइनस फ्राइडे की फ्राइडे माइनस थर्सडे, ठीक है। यहां पर 2Q है, 5P+C/2 है, P+C है, ट्वाइस ऑफ 13 माइनस बी है, ये थर्सडे माइनस फ्राइडे की नंबर ऑफ कैंडीज जो सेल हुई है उसका डिफरेंस बताता है, यानी मेरे को क्लियरली पता लग रहा है, मुझे P, Q, B,
सी, ये सब कहीं से ढूंढ ढांड के लाने पड़ेंगे, क्योंकि वेरिएबल फॉर्म में कहीं ना कहीं आगे मुझसे क्वेश्चन में सॉल्व करना चाहता है, मेरे से यहां तो कुछ ना हो रहा है इनके बारे में, ठीक है ना। पी बी क्यू सी ये सब मुझे ढूंढ ढांड के कहीं से लाने पड़ेंगे, ठीक है। देखना भी कितना कुछ सीखोगे। टोटल अमाउंट अर्न बाय जूडी ऑन ऑल 3 days टुगेदर इज द मिसिंग टर्म ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का मिसिंग टर्म ढूंढना है। इस सीरीज का मिसिंग टर्म देखो, क्वेश्चन मार्क है, फिर 12,300 है, फिर 9225 है, 691 8.75 है, 5189.0625 है। इसका मिसिंग टर्म क्या है? जूडी का 3 दिनों का सारा मिला के पैसा जो होगा वो इसका मिसिंग टर्म होगा, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं 12,000 से 9,000 और 300 से 225, मतलब ये इसका 3/4 हो रहा है। समझ में आ रही बात आपको? 300 से 225 होना मतलब 75 चौका 300, 75 3 225, और 12 से 9 मतलब 4 का 3 हो रहा है, तो इसका 3/4 आगे हो रहा है, ठीक है। क्या इसका 3/4 भी आगे मिल जाएगा आपको? देखो 9 3 27 675 डिवाइड बाई 4 करूंगा, 27 बाई 4 करूंगा, 4 छक्के 24, 3 से 4 9 36, 4 कम 4 4 32 69 पॉइंट, हाँ ये भी आ रहा है। तो इंटू 3/4 की सीरीज चल रही है, तो यहां से यहां तक भी इंटू 3/4 आया होगा, यानी इसका 4/3 ऊपर होगा, यानी कितना हो जाएगा? 16,400 ये डेटा आ जाएगा इस सीरीज का। 16,400 मेरा किसका डेटा आ जाएगा? पूरी सीरीज 3/4 चल रही है, इजी सीरीज थी, ठीक है। 16,400 डेटा किसका आएगा? जूडी का टोटल इनकम आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना कमाया जूडी ने? 16,400। तो जूडी का अमाउंट लिख लेता हूं, टोटल 16,400 की इनकम यहां हुई है। जूडी को लिख रहा हूं मैं सारी चीजें, ठीक है। जूडी की इनकम यहां लिख लेते हैं 16,400, ठीक है। और क्या बोला उसने? अमाउंट अर्न बाय जूडी ऑन ऑल 3 days टुगेदर इज 2,000 लेस देन मेडी। तो मेडी की हो जाएगी भाई 18,400। ये भी कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को चेक कर लो। मेडी से 2,000 कम है जूडी का, ये भी क्लियर हो गया। एंड 5,100 मोर देन टेडी। टेडी से 5,100 मोर है, तो टेडी हो जाएगा कितना? 100 कम होगा 300, और 5,000 जाएगा तो 11,300 ही आ जाएगा। 11,300 टेडी आ जाएगा, देख लो। टेडी से 5,100 ज्यादा है, तो टेडी में 51 जोड़ूंगा, 16,300 100 400, ठीक है। 16 ये हो जाएगा। रेशियो अमाउंट अर्न बाई मेडी एंड सैडी इन ऑल 3 days टुगेदर 92 और 87 का रेशियो है। मेडी और सैडी का जो रेशियो आ रहा है 92 से 87, 92 का डबल यहां पर है, 87 का डबल कितना हो जाएगा? 17400 हो जाएगा। ये सारे इन चारों के अमाउंट्स आ गए हैं जो इन्होंने टोटल कैंडी बेच के 3 दिन में कमाए हैं। यहां तक सबको क्लियर है तो मुझे चैट में बता दीजिए कि सर सब कुछ क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है सर हमारे को। यहां तक पूरा क्लियर होना चाहिए आप लोगों का दिमाग, बताइए मेरे को। मैं कह रहा हूं ना, बहुत सारी चीजें सीखोगे तुम एक ही डीआई में, फील आ जाएगा तुमको सर क्या तो मजा आ रहा है सर आज। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? सर इतना जल्दी कैसे 3/4 पैटर्न नोटिस कैसे? भाई देखो यार, 12,300 था एक जगह लिखा हुआ, एक जगह 9225 लिखा हुआ था, ठीक है। मैंने देखो 12,000 का 9,000 और 75 का पढ़ा, 75 चौका 300, 75 दिया 225, तो 4 और 3 क्लियर यहां से दिख गए थे मेरे को। 12 और 9 में अलग दिख रहा था, और ये 300 225 में 75 गुना 4 होता है, ये 75 गुना 3 होता है। टेबल्स ग्राफ में रेंज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कैंडी बताई है, और हमारे पास कुछ भी यहां पर नहीं है, ठीक है जी। चले आगे। अच्छा ये पैसे आ गए, रुपीज आ गए, ठीक है। चलो सर यहां देखते हैं क्या मामला है। नोट 1 आ गया। थर्सडे और फ्राइडे को जो कैंडी सेल हुई है वही आपकी टोटल सैटरडे को सेल होंगी, आप ये भी दिमाग में रखिए। ये अब देखो यहां पर चूंकि किसी का सैडी मैडी टेडी फेडी किसी का नाम तो लिया नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जनरलाइज्ड बात लिखी है कि थर्सडे, ये सब पॉइंट पकड़ने पड़ते हैं हमारे को डीआई में, है ना, कि थर्सडे और फ्राइडे को जो सेल होगी वो उसका सम बराबर सैटरडे की सेल होगी, ठीक है बच्चा। थर्सडे और फ्राइडे को जो सेल होगी, थर्सडे को जितनी कैंडी बिकेगी, फ्राइडे को जो कैंडी बिकेगी, उन दोनों का सम ही सैटरडे को बिकने वाला है। चूंकि कोई पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं दिया, तो चारों के लिए ये वाला नोट वैलिड होगा कि थर्सडे प्लस फ्राइडे बराबर सैटरडे की सेल आनी चाहिए, ठीक है। चलिए जी, हाईएस्ट वैल्यू गिवन इन द रेंज डिनोट्स द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कैंडी सोल्ड ऑन सैटरडे। सैटरडे कॉस्ट रेंज कहां दी हुई है? रेंज उसने बोला वायलिन चार्ट में दी, उसने बोला वायलिन चार्ट देखोगे तब रेंज मिलेगी तुम्हारे को ना, रेंज ऑफ कॉस्ट। वो बोल रहा है वायलिन चार्ट से जो भी हाईएस्ट जो प्राइस होगा ना, हाईएस्ट रेंज जो होगी, हाईएस्ट वैल्यू जाएगी रेंज में, वो सैटरडे को प्राइस हाईएस्ट वो होगा, ठीक है भाई, ठीक है।
हाईएस्ट जो आएगी वो सैटरडे को दे देना, अब देखेंगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 चीजें तो हाईएस्ट वैल्यू सैटरडे को देना, चलो देखेंगे बाद की बात है, ठीक है। इफ नंबर ऑफ, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, बड़ा खतरनाक सा पॉइंट दिख रहा है मेरे को। इफ नंबर ऑफ कैंडी सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को जो कैंडी सोल्ड हो रही है, इट इज लेस देन दैट ऑन थर्सडे, अगर फ्राइडे को थर्सडे से कम कैंडी सेल हो रही है, देन ईच कैंडी ऑन थर्सडे वुड बी सोल्ड एट a rate which is equal to average of rate given in the range। रेंज की जो एवरेज होगा, एवरेज ऑफ रेंज के प्राइस पर बिकेगा, एंड ईच कैंडी ऑन फ्राइडे वुड बी सोल्ड एट लोएस्ट वैल्यू। आपने क्या देखा, रेंज में हाईएस्ट वैल्यू पर तो जाएगा सैटरडे को, लोएस्ट वैल्यू फ्राइडे को, और उसका जो एवरेज है रेंज का वो थर्सडे को जाएगा, अगर फ्राइडे लेस देन थर्सडे है तो। नंबर ऑफ कैंडी सैटरडे का फिक्स है, जो रेंज की हाईएस्ट वैल्यू होगी सैटरडे को दे देंगे, मगर अगर फ्राइडे थर्सडे से कम नंबर ऑफ कैंडी सेल करता है तो जो रेंज का लोएस्ट पॉइंट होगा वो फ्राइडे का प्राइस बनेगा, और जो रेंज का लोएस्ट और हाईएस्ट का एवरेज होगा वो आपका थर्सडे का प्राइस बनेगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब अगर थर्सडे वाला फ्राइडे से कम हो गया तो थर्सडे में आ जाएगा क्या, लोएस्ट, और फ्राइडे में आ जाएगा क्या, एवरेज ऑफ रेंज। ये दो कंडीशन एकदम लग रहा है जान माल का नुकसान कर सकती है, भयंकर कंडीशन लग रही है मेरे को ये वाली। नोट 3 में सारा कुछ छुपा हुआ है, सार जीवन का देख रहे हो, कह रहा फ्राइडे वाला जो अगर है थर्सडे से कम हुआ तो आपका प्राइसिंग फ्राइडे को लोएस्ट, थर्सडे को एवरेज ऑफ रेंज, और अगर वाइस वर्सा मतलब थर्सडे को ये फ्राइडे को ये, तो कंडीशंस भी आपस में पटल जाएंगी, पलट जाएंगी। गजब का पॉइंट है, अभी वायलिन चार्ट देखेंगे तब सबको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, सब समझा दूंगा, चिंता ना करें, वायलिन चार्ट अभी समझाऊंगा जब दिख जाएगी आपको। अभी रेंज काफी अजीब सा वर्ड लग रहा है, लोगों को लग रहा है क्या रेंज 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 है, रेंज में समझाऊंगा भी, समझ जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए जी, अब मामला क्या हुआ बेटा, देखो यहां तक आप अभी पॉइंट क्लियर कम हुआ होगा, मैं भी उससे समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। अभी बस मैं रीडिंग करके लिख रहा हूं चीजों को, है ना। सम ऑफ नंबर ऑफ कैंडी सोल्ड बाय ऑल 4 वेंडर्स ऑन थर्सडे इज 10 इंटू एलसीएम ऑफ 19 एंड 3, ठीक है। 19 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 57 हो गया। 57 का गुणा 10 कितना हो गया, 570 हो गया। नंबर ऑफ कैंडीज का सम कितना हो गया थर्सडे को, टोटल 570 हो गया थर्सडे को, ठीक है। थर्सडे को टोटल कैंडी आपको पता लग गई 570 कैंडी जा रही है, 57 नहीं 570, 10 से मल्टीप्लाई करना है हमारे को, ठीक है। 570 कैंडीज थर्सडे की टोटल कैंडी सेल हुई है। नंबर ऑफ कैंडी सोल्ड बाय मैडी ऑन थर्सडे जो है वो 4/19 है टोटल का थर्सडे का। 4/19 मैडी, मैडी की कैंडी, ठीक है ना। मैडी की कैंडीज कितनी हो जाएंगी, 4/19 यानी कि 19 30 चौका 120, तो मैडी 120 कैंडी बेचेगा थर्सडे को। ये मैडी की कैंडीज भी कंफर्म आ गई है, ठीक है भाई। यहां तक भी क्लियर हो गया, क्या शानदार डी है यार, कितनी चीज सीख रहे हो आप, देखो ना एलसीएम का यूज भी कर लिया अपन ने, आप देख रहे हो कितना कुछ है इसमें सीखने को। चलिए सर, मेरा काम रिवीजन कराना है। अब आता है वो पॉइंट जो एसबीआई पीओ 2022 में ये पूरी एक डीआई आई थी 6 नंबर की, और बहुत लोगों को ये क्वेश्चन डिफाइन नहीं हुआ था, ठीक है, गलत हो गया था बहुत लोगों का ये क्वेश्चन। मुझे दो इक्वेशन देता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मुझे एक इक्वेशन देता है, अब मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग, यार मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया नहीं था क्या वाला डीआई बुरा, ये करा दिया था क्वाड्रेटिक की जब थ्योरी पढ़ाई थी, आप लोग क्वाड्रेटिक पढ़ चुके जीरो टू इन्फिनिटी मेरे से, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ा दिया डीआई, करवाया था आपको दोबारा से, कराया था ना डीआई मैंने, आई फील मैंने कराया क्वाड्रेटिक में डीआई आपको वापस से, जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा था, पढ़ाया था ना मैंने, है करवाया ना, हाँ चलो कोई बात नहीं, फिर से कर लो। C इज अ सिंगल डिजिट प्राइम इंटीजर देन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, देख लो जिन्होंने नहीं देखा था। C की जो वैल्यू है बाबू वो हो जाएगी या तो 2 से बड़ा है और सिंगल डिजिट प्राइम है। 2 से बड़े प्राइम नंबर कौन कौन सा, देखो पूरा रिवीजन हो रहा है। 3 पॉसिबल है सर, 5 पॉसिबल है सर, 7 पॉसिबल है, 3 वैल्यू C की पॉसिबल आ रही है, ठीक है। हाँ मैं 2-3 बार सॉल्व कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। 3, 5 और 7 3 पॉसिबल वैल्यू है, 2 से बड़ा भी हो और प्राइम नंबर भी हो जाए, ठीक है बच्चा। अब क्या है, कह रहा है पी एंड बी आर टू, बहुत सुंदर, अब देखना डीआई का क्या लेवल खेला एसबीआई ने यार, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। पी एंड बी आर 2 डिजिट प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से छोटे 2 डिजिट के प्राइम नंबर, मतलब मोहब्बत सी हो जाए यार, मेरे को ना हो जाए मोहब्बत। पी एंड बी आर 2 डिजिट प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से छोटे प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 डिजिट के, 11 13 17
19, 11, 13, 17, 19, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है और तो कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखना एक एक करके चीजें। कहता है बी जो है सर वो पी से बड़ा है। बी अगर पी से बड़ा है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, कॉपी में दिमाग नहीं, यहां पर दिमाग। कह रहा है बी इज ग्रेटर देन पी। अगर बी पी से बड़ा है तो क्या बी कभी 11 हो सकता है? भाई बी 11 हो गया तो पी क्या करोगे? बी तो बड़ा चाहिए ना पी से, तो 11 तो कभी हो ही नहीं सकता। ये बात तो क्लियर होगी, बी पी से बड़ा चाहिए तो 11 कैसे होगा भाई? और पी कभी 19 नहीं हो सकता, क्योंकि सर पी 19 हो गया तो बी उससे बड़ा कहां से लाऊंगा मैं? अगर पी 19 हो गया तो उससे बड़ा बी कहां से लाऊंगा? और अगर बी 11 हो गया तो उससे छोटा पी कहां से लाऊंगा? दो दो तो ऐसे उड़ गए। चलो सर ठीक है। एक बात उसने कहीं और बोली है हमको, नन ऑफ द रूट्स फॉर दिस 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 दिस, इस तरह की बातें बोली है। ये सब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। उसने बोला है P इज ग्रेटर देन 11, ये भी बोला है। देखो उसने बोला है P इज ग्रेटर देन 11, ये नहीं हो सकता। तो सर ये 13 हुआ तो सर ये 13 नहीं हो सकता, ये कम से कम 13 होगा। तो सर अगर P 13 हुआ तो ये सर ये 13 कभी 17 हुआ तब भी 13, तो सर 13 इसमें भी नहीं आ सकता। तो सर P 13 हुआ तो B 17 हो सकता है, P 13 हुआ तो B 19 हो सकता है, और P 17 हुआ तब भी B 19 हो सकता है। सर 3 पॉसिबल केस बन रहे हैं। क्या सबको समझ आया? यस लिखो चैट में। क्या शानदार डीए दी थी एसबीआई पीओ ने, रिवीजन के लिए आपके लिए डाल दी हमने। सर P 13 होगा तो B 17 हो सकता है, P 13 हुआ तो B 19 भी हो सकता है, मगर P 17 हुआ तो B खाली 19 हो सकता है। वो 11 वाला फैक्टर हट गया, और ये 13 का भी हो नहीं सकता, क्योंकि ये 13 है तो मिनिमम इसको 13 से बड़ा तो होना पड़ेगा, 17 से बड़ा तो हो ही नहीं पाएगा 13। क्योंकि कितनी शानदार डीए दी एसबीआई ने, एकदम चॉइस वाली। 6 नंबर की डीए दी थी, 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के दिए थे, मजा आ गया था, धागे खोल दिए थे एसबीआई ने। ठीक, अपने बच्चे बना के आए भी थे, जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ा हुआ था चैप्टर वाला। ठीक है, अच्छा सर अब मामला क्या होता है भैया? 3 पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब उसने बोला सीधे तौर पर, रूट वूट तो निकलते रहेंगे, उसने बोला कोई भी रूट इरेशनल मुझे नहीं चाहिए। नन ऑफ द रूट्स फॉर गिवन इक्वेशन इज इरेशनल, मतलब रेशनल रूट। अगर आपने मुझसे क्वाड्रेटिक पढ़ी है तो आपने मुझसे रेशनल रूट की कंडीशन भी पढ़ी होगी। अच्छा सी के बारे में कुछ और भी है क्या हमारे पास में? अच्छा 3c इज ग्रेटर देन बी। अच्छा 3c की वैल्यू 9, 3c की वैल्यू 15, 3c की वैल्यू 21, ये b से बड़ा है। b क्या हो सकता है? 17, 19, या तो 17 या 19। 17 और 19 से बड़ा ये नहीं हो सकता, 17 19 से बड़ा ये नहीं हो सकता। तो c बराबर 7 फिक्स कर देते हैं। ठीक है, c बराबर 7, ताकि 21 जो है 17 से बड़ा, 19 से बड़ा, तो c बराबर 7 फिक्स कर दिया मैंने। ठीक है जी। q बराबर b+1 है, तो q की पॉसिबल वैल्यू b+1 18, b+1 20, b+1 20, ये q की पॉसिबल वैल्यूज आ गई। ठीक है मेरे भाई, देख रहे हो? अब ये डीआई में कोई साइंस थोड़ी था, लॉजिकल डीआई में बस ये क्वाड्रेटिक रिवाइज करवाना था, चेक करना था आपकी प्रिपरेशन कैसी है। भाई ये पीबीसी की वैल्यू सारी वहां दे देता मैं लिख के, लंबा क्यों खींचा? अब सोचो कंटेंट डेवलपर ने कितना मेहनत की होगी बनाने में, कि यार उसने ए बी पी सी, वहां पर ये डीआई पूरी मैंने उसको बोला होगा यार ये डालना, पूरा रिवाइज कराना बच्चों का। सोचो फिर उसने सोचो उस हिसाब से पूरा फ्रेम किया होगा, ए बी पी सी के अकॉर्डिंग ये सारा डेटा सेट किया होगा। तुम सोच रहे हो उसी डीआई से पूरी इस डीआई का पूरा डेटा सेट किया? सोचो कितनी मेहनत की है, जबरदस्ती स्ट्रेच किया है, ताकि हम तुम्हारे क्वाड्रेटिक का पूरा रिवीजन करवा दें। हमारा काम, इसलिए मैंने बोला था ये बैच इसलिए पूरा रिवीजन देगा तुम्हारे को, सॉलिड वाला। समझ रहे हो ना? पूरा एबीपीसी की वैल्यू हिली नहीं, वहां का पूरा डेटा उसके हिसाब से मोल्ड किया हो। कितनी मेहनत लगी होगी डीआई को बनाने में, 2-3 घंटे में बनी होगी डीआई आराम से। समझ रहे हो ना कितना मुश्किल हुआ होगा खेल वहां पे। अब सर रेशनल की बारी आती है। रेशनल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0 मत बोलो बेटा, डी ग्रेटर देन 0 से तो रियल रूट आते हैं। रेशनल रूट की कंडीशन बताओ मेरे को, बताओ रेशनल रूट की कंडीशन क्या पढ़ाई थी मैंने? चलो बताओ, कौन बताएगा? रेशनल रूट की मैंने कंडीशन बताई, क्या बात है गगनदीप सिंह, वेरी गुड। ना ना, रियल रूट मुझे चाहिए नहीं। रवि रंजन वेरी गुड, डी बराबर परफेक्ट। स्वाति वेरी गुड, शाबाश। अरे रेशनल की डेफिनेशन नहीं अभिनव बाबू, डेफिनेशन नहीं पूछ रहा आप। अरे पी बाई क्यूब हम तो पूरी दुनिया को पता, वो तो रेशनल की डेफिनेशन बता रहे हो तुम। रेशनल के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रेशनल, इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है। याद करो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई ए बताया था मैंने, बोला था यहां से अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर यहाँ रूट फंस जाएगा, तो रेशनल नंबर कहां से बनेगा? पूरा पढ़ाया है मैंने, क्यों नहीं पढ़ा तुमने? 0 to infinity पूरा करा चुका हूं मैं, सारी चीजें बेसिक बैच में खत्म हो चुकी है भैया, चीजें पढ़ के आना है करो। मैंने बोला था मैं ऐसे नहीं जीने दूंगा भैया। तो डी सर इसका परफेक्ट स्क्वायर, बेटा रूट नहीं, सिर्फ डी परफेक्ट स्क्वायर, रूट डी नहीं, डी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, रूट तो अपने बनेगा उससे। तो सर डी परफेक्ट स्क्वायर चेक करते हैं। ठीक है,
यहां पर डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू पता है, नहीं पता, ए की वैल्यू तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, तो यहां तो इससे कुछ होगा नहीं, इसको छोड़ दो, इस वाले को पकड़ते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस 4pc। ठीक है, क्यू की वैल्यू अधूरी है, पी की वैल्यू अधूरी है, सी की वैल्यू 7 है, तो क्यू स्क्वायर माइनस 7 चौके 28p हो जाएगा। ये वैल्यू फिक्स हो गई। अब क्यू और पी की वैल्यू उठा उठा के चेक करते हैं कौन सी बैठती है। ठीक है, क्यू बोले तो 18 का स्क्वायर 324 माइनस 28 गुणा 13 200 364, नेगेटिव आ गया, ये तो डी नेगेटिव आ गया, ये तो केस पॉसिबल नहीं है, काट दो इसको। पहला केस पॉसिबल नहीं होगा, डी नेगेटिव आ रहा है क्योंकि इसमें। ठीक है, पहला केस पॉसिबल नहीं हो रहा, डी नेगेटिव आ गया क्योंकि। दूसरे केस में अगर देखूं, क्यू स्क्वायर बोले तो 400 माइनस 28 गुणा 13, 280 और 84 364, तो 36 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 36 बन रहा है, ये अप्रूव्ड है, 36 आ रहा है क्योंकि इसमें। लास्ट वाले में क्यू के हिसाब से 400 माइनस 28 गुणा 17, 28 गुणा 17 बोले तो 28 गुणा 15 होता है 420, तो ये तो नेगेटिव आ गया फिर से, तो ये वाला केस भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये मेरी करेक्ट वैल्यूज आ जाएंगी और मुझे पता लग जाएगा। कितना सुंदर, जो 6 नंबर की डी आई थी इस पे। सर P बराबर 13 आ गया, कंफर्म है। सर B बराबर 19 आ गया, कंफर्म है। सर Q बराबर 20 आ गया, कंफर्म है। और पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में से मुझे क्या क्या डेटा मिल गया, अब मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। पूरा क्वाड्रेटिक रिवाइज करा दिया आपको, देख रहे हो, एक डीआई में एक डीआई फ्री मिल गई आपको अंदर उसमें। ये है अपने पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका। ax स्क्वायर, b की वैल्यू 19x प्लस c की वैल्यू कितनी, 7 बराबर 0। मजा आया आप लोगों को, कितना सीखे सोचो आप, पूरा रिवाइज हो गया चैप्टर हमारा। उसके बाद में p जो है 13y स्क्वायर। बेटा ये तो आइकॉनिक बैच बनाऊंगा, इस बैच को तो मैं लास्ट तक ऐसा कर दूंगा, इस बैच को मतलब याद करोगे तुम, यार क्या बैच है। जैसे 0 हर साल बच्चे वेट करते हैं ना, इसका वेट होगा अगले साल से 101 डीए कब आ रही है सर, 101 डीए में 505 डीए का मजा दे दिया सर आपने हमारे को, ऐसा करूंगा तुम्हारे को भी। सर ये इक्वेशन आ गई, 13y स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू 20y प्लस 7 बराबर 0 आया है। अब उसने क्या बोला था, स्मॉलेस्ट रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर सेम। अभी तो एक कंडीशन से ए भी तो निकालना है ना, करो। नीचे वाली का स्मॉलेस्ट रूट कितना जाएगा, -13 -20, तो एक रूट तो आएगा -13/13, एक -20/, नहीं -13 और 7 है ना, तो -13/13 -1 इसका स्मॉलेस्ट रूट हो जाएगा -1, क्योंकि एक तो -13/13 होगा, एक -7/13 होगा। अब -13/7 और सॉरी -13/13 और -7/13 में आपको पता है छोटा तो यही वाला होगा, माइनस का निशान है ना, तो छोटा नंबर ये होगा, तो -1 जो है स्मॉलेस्ट रूट आ रहा है सेकंड इक्वेशन का। और उसने बोला दोनों के ही स्मॉलेस्ट रूट क्या है, सेम है, यानी कि -1 जो है फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इन सबको मिटा रहा हूं, ठीक है ना, यानी कि क्योंकि उसको सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए a -19 प्लस 7 बराबर 0, a बराबर 12 आ जाएगा मेरा। यस डेजर्ट जी, a बराबर 12 आ जाएगा, ठीक है जी। सर a आ गया, सर b आ गया, सर c आ गया, सर p आ गया, सर q आ गया, सब आ गया, तो वापस अपनी सड़कों पर आ जाओ। चलो भाई गार्डन में घूमने चलते हैं, आ जाओ। यहां पर अगर मैं डेटा देखूंगा बच्चा लोग, तो अब डेटा देखो क्या आ रहा है, ये वाले डेटाज आ गए मेरे। थर्सडे और फ्राइडे के डिफरेंसेस मेरे पास क्रिएट हो गए हैं। थर्सडे फ्राइडे के डिफरेंस भी मैं यहाँ लिख पाऊंगा। एक फ्रेश टेबल बना लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत कचरा सा हो गया यहाँ पर है ना, बहुत लीग लिगोड़ा सा बन गया है। थोड़ा अच्छी एक टेबल बना लेते हैं, दर्शनीय सी, वरना दिक्कत हो जाएगी थोड़ी, अपने समझ नहीं आएगी चीजें है ना, जब तो सॉल्व करनी चाहिए। मैडी सैडी टेडी जूडी, ये है मैडी सैडी टेडी जूडी, ठीक है, पूरी टेबल बनाते हैं अच्छे से। मैडी का 120 और उसका नीचे 500, मैडी MSTZ 120 टोटलिंग 570, दैट इज थर्सडे फॉर यू गाइस। फ्राइडे मुझे पता नहीं है, सैटरडे का मुझे पता नहीं है,
हाँ ये बता, थर्सडे प्लस फ्राइडे बराबर सैटरडे होता है, ये उसने बताया हुआ है मेरे को, राइट। और क्या चाहिए अपने को चाहिए टोटल रुपीज, अपने को पता है, बढ़िया। टोटल सम पता है अपने को, है ना, टोटल सम कितना है, 18,400, 17,400, 113, 164। ये हमारे क्या आ गए, रुपीज आ गए, 18,400, 17,400, 11,300 और 16,400। यस, ये हमारे क्या आ गए, रुपीज आ गए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये क्या आ गए, रुपीज आ गए, ठीक है जी। बहुत बढ़िया डीआई भाई, तो मजा आएगा तुम्हारे को इस डीआई में। ये आ गया 16,400, ये सर रुपीज आ गए, इतना इतना काम हो गया, यहां तक सब कुछ सेट कर दिया। और थर्सडे फ्राइडे का डिफरेंस मुझे नहीं पता, थर्सडे ज्यादा है फ्राइडे ज्यादा है, दोनों का मैंने डिफरेंस इस तरह से लिख दिया, ठीक। थर्सडे फ्राइडे का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, थर्सडे फ्राइडे का डिफरेंस हमारे पास आया है, देखो क्या क्या, ध्यान से इतना, 2Q, Q की वैल्यू कितनी आई है, Q की वैल्यू आई है 20, तो 2Q मतलब 40 हो जाएगा। फिर आइए 5/2 ऑफ P प्लस सी, P प्लस सी कितना है 13, और C आया 7, 20, 20 का 5/2 करूंगा 50 हो जाएगा, 50। फिर कितना है P प्लस सी, 13 और 7, 20, और चौथे में कितना आया है 39 माइनस बी कितना है इंटू 2, 39 माइनस 19 हो जाएगा, 20 दूने 40 अगेन 40 ही आ रहा है। प्लीज चेक कर लीजिए, यहां तक सबका सही है, सबको समझ में आ रही है चीजें, यहां तक चेक कर लो। बी कितना है 19 है, 39 में से 19 गया तो 20 दूना हो जाएगा 40, ठीक है सर, पूरा कंफर्म हो गया यहां तक, सभी को डीएसएन आ गया यहां तक पूरा। अब आते हैं हम लोग ये वायलेंट चार्ट की असलियत देखने, वायलेंट चार्ट क्या कहता है, जरा वायलेंट चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग, ठीक है। देखिए वायलेंट चार्ट क्या कर रहा था, उसने बोला था वायलेंट चार्ट पे प्राइस की रेंजेस लिखी है। वायलेंट चार्ट को कैसे पढ़ते हैं समझना, कुछ नहीं होता, एकदम डराने के लिए, मैं तो वो बोलता हूं सिर्फ डराने के लिए होते हैं सब चार्ट फालतू के। मेडिकली रेंज देखो कहां से कहां तक है, लोएस्ट पॉइंट 20 है, हाईएस्ट पॉइंट 40 है, 20 से 40 की रेंज हो गई। मेडिकली रेंज कितनी है 20 से 40 है, प्राइस की रेंज कितनी हो गई 20 से 40। बस ये होता है वायलेंट चार्ट, ठीक है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, कुछ नहीं वायलेंट चार्ट। ये कहां से 12 से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है 32 तक जा रहा है, 12 से 32, 25 से 35, भाई कैंडल की तरह किसी तरह भाई साहब, वहां तो मोमबत्ती बुझा देगा, नए आदमी की तो बुझ जाएगी मोमबत्ती भाई, है 10 से 30, ठीक है, नए आदमी तो बत्ती बुझा देगा, तुम्हारी बुझ गई थी एक बार तो देख के डर लग गया था। 10 से 30 आ गया चौथा, यहां तक क्लियर सभी को, हाँ जी। ये सर प्राइस रेंज आ गई। अब हम एक एक करके चीजें देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, समझना अब देखना, अब खेल शुरू होगा तगड़ा वाला। कौन सा खेल भाई, वो कंडीशनल खेल, फ्राइडे लेस देन थर्सडे वाला, फ्राइडे लेस देन थर्सडे, कंडीशन लिख लूं मैं एक जगह लाल पेन से। अब खेल होगा खतरनाक। अगर फ्राइडे लेस देन थर्सडे था, क्या केस था, तो फ्राइडे को लेते हो तुम लोएस्ट रेंज, और थर्सडे को लेते हो एवरेज, और सैटरडे को हमेशा हाई। और अगर उल्टा होगा, यानी थर्सडे लेस देन फ्राइडे होगा, तो थर्सडे को आएगा क्या लोएस्ट, और फ्राइडे को आएगा एवरेज। याद है सबको कि नहीं है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, याद है ना, यही केस था कुछ और था, देख लो। फ्राइडे लेस देन थर्सडे, फ्राइडे को लोएस्ट, ये ना, फ्राइडे थर्सडे से कम है तो थर्सडे को एवरेज, फ्राइडे लेस देन थर्सडे है तो थर्सडे को एवरेज, उसको लोएस्ट, थर्सडे लेस देन फ्राइडे है तो फ्राइडे को एवरेज होगा, उसका लोएस्ट होगा, ठीक है भैया। चलें जी आगे, आओ सर, अब सीखने की कोशिश करो, एक एक करके समझना मेरी बात, ठीक है, समझना प्लीज प्लीज प्लीज। देखो कंडीशन, देखो कंडीशन गेम क्या चल रहा है। देख बच्चा, यहां पर थर्सडे को 120, सब लोग ध्यान से देखेंगे, थर्सडे फ्राइडे को जो माल बिका उसका डिफरेंस 40 का आ रहा है, राइट। यानी कि फ्राइडे की दो पॉसिबल वैल्यू बन रही है यहां से, सर 160 भी बन सकती है
और सर यहाँ पे 80 बन सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चेक कर लो सर। 120 में 40 बढ़ भी सकता है और 120 से 40 कम भी हो सकता है। आई होप इट इज वेरी कूल टू ऑल ऑफ यू। और उसने बोला थर्सडे फ्राइडे का सैटरडे सम होता है, तो सर सम होगा तो सर यहां पर 280 भी आ सकता है और यहां पर 200 भी आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी बन रही है, प्लीज चेक। 200 बन रही है पॉसिबिलिटी, देख लो। 120 और 160 का 280 भी हो सकता है और 120 80 से 200 हो सकता है। अब दोनों पॉसिबिलिटी देखो। थर्सडे को फटाफट करना अपने कोई चीज। थर्सडे वाला फ्राइडे से कम है क्या? थर्सडे वाला फ्राइडे से कम यहां पर हो रहा है। पहले केस में थर्सडे वाला फ्राइडे से कम हो रहा है। पहले का पैसा निकालो कितना हो रहा है, देखो पैसा निकालते चलो एक एक करके। थर्सडे वाला फ्राइडे से कम हो रहा है, 120 वाला 160 हो रहा है, 40 का डिफरेंस है। थर्सडे फ्राइडे से कम है तो लोएस्ट रेंज कितनी है? 20 की है। लोएस्ट रेंज 20 के, तो 120 गुना 20 कितना हो जाएगा? 2400 रुपया कॉस्टिंग निकाल रहे हैं अपन दोनों केस में, ठीक है। देखते हैं कौन सी, चारों के साथ ऐसे खेलना है अपने को, पूरी डीए सॉल्व हो जाएगी। 12 दूना 24, 2400 यहां से आ गया, 2400 आ गया सर। और फ्राइडे से कम है तो फ्राइडे को कितना जाएगा? एवरेज 20-40 का एवरेज 30 होता है, 30 का 160 से करूंगा तो 4800। सैटरडे का डेटा 280, 280 सैटरडे को उसने बोलता हाईएस्ट ट्रेन सैटरडे को ढालना, 280 गुना 40 हो जाएगा। सैटरडे को हमेशा हाईएस्ट है। 28 चौका 112, डबल जीरो डबल जीरो। 8 4 12 2 14, 1 2 1 3 4 7 और 11 18, 18,400 लो भैया, फिक्स हो गया। मतलब वही पहला वाला डेटा था, दूसरा डेटा नहीं लेना है। समझ में आ गई सबको बात? पहला डेटा सही है इसमें। 120 160 और 280 का डेटा परफेक्ट डेटा है इसका। समझ में आ गया सबको? 120 160 और 280 पहला डेटा परफेक्ट है, क्योंकि उसने 18,400 से क्या करा दिया? मैच करा दिया सर डेटा को, ठीक है। अब सर आगे मुसीबत होने वाली है। आगे तो मैच करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहां डेटा नहीं है, तो दोनों में दोनों चीजें चेक करते रहना पड़ेगा। दो दो के सबके बनेंगे और फिर हम देखेंगे कौन सा किसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। लेट अस सी। इसका डेटा ए मान लेता हूं, इसका बी मान लेता हूं और इसका सी डेटा मान लेता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है? तीन पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि यहां पर 120 है नहीं ना मेरे पास, तो कुछ मानना पड़ेगा मेरे को। तो ए बी और सी मान लिया मैंने, ठीक है भाई। ए बी और सी मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास 50 का गैप है, तो सर यहां पर a -50 भी हो सकता है, a +50 भी हो सकता है सर, b -20 भी हो सकता है, b +20 भी हो सकता है, c -40 भी हो सकता है और c +40 भी हो सकता है। दो दो पॉसिबिलिटी तीनों में बन जाएंगी। मजा आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन देखने में? ये दो दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी यहां पर। a से 50 कम भी, 50 ज्यादा भी, b से 20 कम भी, b से 20 ज्यादा भी, c से 40 कम भी, c से 40 ज्यादा भी। अब इनकी हम प्राइस पहले टोटलिंग चेक कर लेंगे। सैटरडे की टोटलिंग लिख लो सबकी, लिख लें? बच्चे डर गए, सर ये क्या करा रहे हो सर। इसका सम कितना हो जाएगा? 2a -50, इसका हो जाएगा 2a +50। चेक करते जाना, देखना है क्या निकालेंगे। इसका 2b -20 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2b +20 हो जाएगा, 2c -40 हो जाएगा और 2c +40 हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे कहां से क्या क्या मैच हो रहा है, भी देखते चलेंगे, ठीक है। पहले ए वाले को देखो। ये वाला केस देखूंगा तो ए वाला ज्यादा है, a -50 से दिख रहा है आपको? 2b -20 सही कहा। ए वाला a -50 से ज्यादा होता है, ये 50 कम है। a और a -50, a और a +50, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो भाई, थर्सडे वाला फ्राइडे से ज्यादा है, थर्सडे वाला फ्राइडे से ज्यादा है, मतलब ये वाला डेटा चल रहा है, ठीक है। थर्सडे वाला फ्राइडे से ज्यादा चल रहा है, थर्सडे वाला फ्राइडे से ज्यादा चल रहा है। थर्सडे को क्या लेना पड़ेगा? एवरेज लेना पड़ेगा। 12-32 का एवरेज कितना होता है? 22 होता है क्या? तो a इंटू 22, 22a की कॉस्टिंग आ गई। चेक करते जाना भाई। और थर्सडे ये फ्राइडे कम है, फ्राइडे को लोएस्ट लूंगा, मतलब 12 रुपए लूंगा, तो 12a माइनस का 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और सैटरडे को हाईएस्ट लूंगा 32 से, 32 दूना 64a माइनस 32 पंजा 160, तो 1600 हो जाएगा। और ये सम आ जाएगा कितना? 17,400 का सम आ जाएगा। ये 200 आ रहा है पहले केस में। बेटा मैं नहीं, अभी बच्चे कर रहे हैं। दूसरा केस बताओ। पहले केस में बच्चे बता रहे हैं 200 आ रहा है ए की वैल्यू, ठीक है। ए 200 एक पॉसिबिलिटी आ रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी बताओ। दूसरी पॉसिबिलिटी बताओ। एक तो 200 आ गई, दूसरी पॉसिबिलिटी बताओ। हाँ हाँ, दूसरी करो, दूसरी करो। एक पॉसिबिलिटी आई ना 200 की, अभी तो 200 के साथ 150 आ रही है ना। 200 150 350 ये बोल रहे हो आप लोग। दूसरी पॉसिबिलिटी बताओ। चलो मैं 200 वाली तब तक चेक कर रहा हूं। करो करो आप लोग करो।
200 के साथ करूंगा, 150 यहां पर आ रहा है, तो 200 वाला थर्सडे ज्यादा है, 200 का एवरेज से करूंगा, 200 गुना 22 44 हो जाएगा। मैं चेक कर रहा हूं, तब तक जनता को पता ही नहीं है। हाँ करो 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 करो, शाबाश। ये 150 से करूंगा, फ्राइडे कम है, 150 वाले लोएस्ट से करूंगा, 150 15 12 180 तो 1800 हो जाएगा, और 350 का तो हमेशा 32 से ही होगा। 350 का 32 से करूंगा तो 16 आधा कर दो, इसको डबल कर दो, 700, 16 सत्ता, ठीक है, 112 00 00 और 10 11 12 16 17 400 आ रहा है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ रही है देखो, 150 250, अरे दूसरी पॉसिबिलिटी बताओ यार, तुम बदमाशों, बताओ दूसरी पॉसिबिलिटी बताओ। चलो शाबाश, हाथ चलाओ, थोड़े काम करो। 150 250 मुझे करना ही पड़ेगा, मतलब एक 145 कौन है, 145 पकड़ना है, 146। अच्छा मैं कर लेता हूँ, तुमसे ना हो पाएगा, चलो मेरे को करने दो। ए का लूंगा भाव, ए का इस बार कम है, थर्सडे कम है, तो ए का लोएस्ट हो जाएगा 12A। ठीक है, 150 आ रहा है पक्का, चलो 150, ये 150, तो सर ये 200 हो जाएगा, और ये 350 अगेन हो जाएगा। 150 पे 200 और 350 आ जाएगा, ये बोल रहे हो आप लोग? 150 और 200 350, ठीक है आ जाएगा, ठीक है ये भी मान लिया। चलो ये पॉसिबिलिटी आ गई। अब बी की वैल्यू निकालो, चलो सब लोग। जनता कह रही हमसे ना हो रहा, बच्चे बगैर है सर, ये क्या करा रहे हो सर। हाँ निकालो निकालो, हाँ 150 मान लिया, चलो अब बी की वैल्यूज निकालो सब लोग, शाबाश निकालो निकालो, बी की वैल्यू निकालो। भी सेट करेंगे अपन लोग, कौन सी टेबल सेट होगी। चलो बी की वैल्यू निकाल के दिखाओ सब लोग। बी वाला इससे ज्यादा है, मतलब थर्सडे वाला ज्यादा है, तो बी का एवरेज से करूंगा 25 और 30, ये 30 का एवरेज 30B। फिर फ्राइडे कम है, तो ये 25 से होगा, 25B माइनस 500 हो जाएगा। मैं भी करता हूं साथ साथ, चलो प्लस हाईएस्ट से इसको करूंगा, 35 दूना 70B माइनस 35 दूना 700 ही हो जाएगा। 70 100 125B बराबर 11 300 में 1000 12 300 12 500, बी बराबर 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। ये 100 आएगा तो ये 80 हो जाएगा, और ये 100 और 80 तो 180 हो जाएगा। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी ये 80 आ जाए तो ये 100 हो जाए, और ये फिर 180 आ जाए। बात तो वही आ गई, एक बार 100 80 से हो जाएगा, एक बार 80 से, क्योंकि तुमने यही तो किया 200 150, अगली बार 150 200 किया था। एक बार 100 80 कर लेता हूं, एक बार 80 100 कर लेता हूं, है ना भाई। करते चलो, और बताओ फटाफट, शाबाश और करो। तीसरा केस बताओ फटाफट मेरे को, शाबाश जल्दी जल्दी करो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तो इंटरेस्ट आ गया, अब तो तुम्हारे हाथ से हो रहा है डीआई। अब तुमको अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ से हो रहा है डीआई, पता है इतनी देर से तुम्हारे हाथ में लग रहा था डीआई में, तुमको फील नहीं आ रही थी, अब तुमको फील आएगी भाई क्या चल रहा है यार यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे? हाँ जी, चलो करें इसको, चौथे को। फोन क्यों हैंग हो रहा है सैमसंग आजकल, क्या हो गया सैमसंग को पता नहीं। अब कॉन्फिडेंस आ गया, वो यही होता है, ऐसे ही सीखोगे, रोज थोड़ी मेहनत साथ साथ करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो चौथे को देखें। अब करना सीख गए ना सब बच्चे, जिन्होंने हाथ से कर लिया उनका काम हो गया, बाकी लोग बैठे रहो आराम से। ऐसा सीखते हैं डीआई। हाँ जी, अब सी को देखा मैंने, ठीक है। सी क्या है, उससे ज्यादा है, थर्सडे ज्यादा है, तो सी एवरेज पकड़ेगा 20C हो जाएगा, और वो पकड़ लेगा फ्राइडे वाला लोएस्ट, तो लोएस्ट 10 हो जाएगा 10C माइनस का 400, प्लस ये हाईएस्ट को पकड़ता है 30 को पकड़ेगा, तो 30 दूना 60C माइनस 30 से करूंगा 1200 हो जाएगा। ये बराबर 16400 चाहिए, 60 70 90C, 16400 में 600 जोड़ेगा 1700 18000, तो ये सी 200 200 आ रहा है ना, सी 200 160, तो ये 360, और यहां पर 160 200, तो ये 360। ठीक है भाई, अब चलेगा ना दिमाग, क्यों नहीं चलेगा, है ना ऋतिक बाबू। अब देखो ध्यान से, अब आपको सबका सम मिला के 570 लाना है, ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढो। देखो 120 तुम्हारे पास ऑलरेडी फिक्स है, इसको तुम चेंज करोगे नहीं, ठीक है। 570 में 100 गए, 470 में से 20, 450, इन तीनों का सम 450 कर दो कैसे भी करके, ठीक है। तीनों का सम 450 बनाना है, कैसे बनाओगे सोचो। अगर यहां से 160 ले लू, यहां 240, तो ये इसमें से कोई सा भी देखो, 160 लिया, ये 240 हुआ, दोनों में से कुछ से भी नहीं बन रहा। 160 अगर फिक्स कर दूं, 260 कर दूं, तो 460 भी नहीं बना, मुझे करना चाहिए 450 चाहिए। 160 फिक्स करके रखा है मैंने एक बार, ठीक है। एक बार 240 में कुछ भी जोड़ा नहीं बन रहा, 260 में कुछ भी जोड़ा नहीं बन रहा, ठीक है। 160 नहीं आएगा, मतलब 200 फिक्स हो गया यहाँ पर, ठीक है।
यहां पर 200 फिक्स है, अगर यहाँ 300 हो तो 150 आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी मुझे ये दिख रही है, यहाँ पर 150 और यहाँ पर 100 उठा लो, एक पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, बन रही है पॉसिबिलिटी, दिख रही है आपको 150, 100 और 200। और क्या पॉसिबिलिटी है? 200 में 80 जुड़ जाए तो फिर नहीं बनेगी, 200 में 100 भी फिक्स है, 100 फिक्स है, 150 फिक्स है। सारा डेटा मेरा आ चुका है, बाकी का फालतू का डेटा मिटा दो पूरा का पूरा, और हमारे पास हमारा डेटा ऑलरेडी आ चुका है। कैसा लगा दोस्तों एक्सपीरियंस, बताइए। अब देखो डीआई सॉल्व करने का नजरिया। अब जो बच्चे पीडीएफ से सॉल्व करते हैं उनको क्या करूं बताओ मैं, कैसे समझ में आएगा उनको डेटा, बताओ ये वाला। जिनको क्वांट सिर्फ पीडीएफ से करनी है वो कुछ कर पाएंगे इस डीआई का, मुझे बताओ। वो बोलेंगे इसको एक केस में कैसे पता लग गया, एक पॉसिबिलिटी में। अरे पजल के साथ साथ डीआई भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है आजकल तो। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हो सर, समझ गए मेरी बात आप? अब बच्चा कैसे समझेगा बताओ, कि इतना सुंदर डेटा था नहीं कभी जितना इन्होंने निकालने की कोशिश की है। हाय हाय हाय, ऐसा लगा ना भाई साहब बढ़िया कटिंग ट्रिमिंग शेविंग हो गई। तो यहाँ पर मेरे पास डेटा आ गए हैं, सुंदर सुंदर सारे डेटा आ चुके हैं, और पूरा हमारा क्वेश्चन तैयार है। मैं सुंदर सुंदर डेटा लिख देता हूँ। 150, यहाँ 200, यहाँ 3.5, छोटे छोटे मिटा दूंगा बाद में, यहाँ 100, यहाँ 200, और यहाँ इसको मिटाना 160 और 360। ठीक है, छोटे डेटा मिटा देता हूँ सारे के सारे में। ठीक है भाई, समझ आ गया सबको? चलिए सर, ये बन रही है टेबल सबकी। ठीक है भाई, क्लियर टू एवरीवन, चल सकते हैं आगे। चलें जी आगे। चलिए सर, अब अरे अभी तो डीआई सॉल्व हुई है, अभी क्वेश्चन भी तो करने हैं भाई। अब तो तुम देखो तो सही, अभी तो बहुत तुमको डीआई चाहिए था ना जिस दिन लगे ना। इफ नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड बाई सैडी ऑन थर्सडे हैड बीन 50 मोर। बस बस इधर देखो, कह रहे कैंडीज जो है सैडी की थर्सडे को 50 अगर ज्यादा होती, सुनना 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 सुनना, अरे भाई सुनना, ठीक है, सैडी की थर्सडे को कैंडी 50 ज्यादा होती। ले भाई पूरा सिस्टम हैंग हो गया इसका। सैडी की बात करें, थर्सडे को कह रहा है 50 ज्यादा करनी है भाई, लफड़ा। सैडी की जिंदगी में लफड़े हो रहे हैं भाई। 50 ज्यादा मतलब सैडी की, देखो 150, 200, 350 सैडी का हिसाब ये चल रहा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 150, 200, 350, देखो सैडी का हिसाब। सैडी का हिसाब कहता है, सैडी ब्रो कहते हैं 150, 200 और 350, राइट। अच्छा जी, और सैडी की वो क्या, ठीक है, कह रहा है सैडी को थर्सडे को 150 भी चाहिए, कितना चाहिए, 200 कैंडी चाहिए। बदल दिया उसने गेम पूरा। ठीक है भाई, find total revenue earned by him on given 3 days, given that number of candies sold in the remaining 2 days also changes accordingly as per the data given the direction graph। accordingly वो भी चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा। कैसे चेंज होगा सर, देखो चेंज कैसे होगा। सर आपने इसको 150 से 200 कर दिया, मैंने कहा कर दिया, थर्सडे को 50 बढ़ाना है बढ़ा दिए। अब सर क्या होता था, सैडी को याद करो, सैडी 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 ब्रो, सैडी ब्रो क्या होता था तुम्हारे को। सैडी ब्रो कहते थे मुझे थर्सडे फ्राइडे को 50 का डिफरेंस चाहिए, तो सैडी ब्रो का ये डेटा नहीं चलेगा भाई। 12 से 32 में तो है, 12 से 32 17,400, देखो अभी लिखते हैं सैडी ब्रो का पूरा डेटा और 50 का डिफरेंस। सैडी ब्रो का पूरा डेटा लाना पड़ेगा भाई। सैडी ब्रो चल रहे हैं 12 से 32 के भाव पे भैया, फिर सॉल्व करवाएगा। हाँ और क्या, दो 17,400, ठीक है ये चाहिए। मगर समझ में आ गया ना थीम, देखो 200 यहां पर है, दो पॉसिबिलिटी बनती है। आपका 50 का डिफरेंस जनरेट करना है, चेक कर लो। 50 का डिफरेंस आपको जनरेट करना है सैडी ब्रो के लिए, ठीक है सैडी ब्रो। तो सैडी ब्रो 50 का डिफरेंस जनरेट करवाएंगे, सैडी ब्रो बोलेंगे भाई देखो ऐसा है ब्रो, मैं 250 पे भी जा सकता हूं, मैं 150 पर भी जा सकता हूं, क्योंकि मैंने तो खट्टी कैंडी बेचनी है। ठीक है भाई, सैडी ब्रो कुछ भी कर सकते हैं वो। ये 450 भी हो सकता है और ये 350 भी हो सकता है। ठीक है सर, कंडीशंस क्या कहती है याद करते हैं। थर्सडे को अगर फ्राइडे से कम माल है, थर्सडे को अगर फ्राइडे से कम माल है, थर्सडे लो पे जाएगा। जो कम है बेसिकली वो लो पे रहता है, बात इतनी सी है दोनों केसेस में। दूसरा एवरेज पे रहता है, बात इतनी सी है ना। जो कम है वो लो है, दूसरा एवरेज है, बात खत्म। चल, जो कम है वो लो रहेगा। तो पहले केस में क्या होगा, ये डेटा है ना, हाँ ये कम है,
तो ये लो पे रहेगा 200 गुणा 12, ये ज्यादा है तो ये एवरेज पे रहेगा 250 गुणा 12 32 का 22 हो जाएगा। और सैटरडे भाई साहब तो हमेशा चिलपिल रहेंगे, सबसे ऊपर लेकर दाम। ठीक है सर 150 क्यों होगा बेटा, 50 से 200 कम करेगा तो 150 भी होगा ना, एक बार 50 बढ़ भी सकता है, एक बार 50 कम भी हो सकता है, डिफरेंस है ना। दूसरा केस क्या बन रहा है मेरे भाई, दूसरा केस ये बनेगा 200 150 200 वाला तो हो जाएगा किस पे, 22 रुपए के हिसाब से, क्योंकि ज्यादा है वो। कम वाला चला जाएगा एवरेज, कम वाला चला जाएगा लोएस्ट पे, और सम चला जाएगा कितने पे मेरे भाई, 32 पर। ठीक है निकालो जरा क्या क्या पॉसिबिलिटी आ रही है दोनों की, सम निकालो कितना आ रहा है। 212 2400, 511 हो जाएगा 5500, 450 का 32 मतलब 900 का 16, 16 नंबर 14400, 00 8 5 13 का 3 हासिल लगी, 1 2 और 1 3 और 5 8 और 14 22 300, ये रहा पॉसिबल आंसर। 350 या 300 का जो मैंने लिखा सब सही लिखा है। 200 गुणा 22 हो जाएगा 4400, 150 गुणा 12 हो जाएगा 1800, और 32 का 350 16 का 7 16 7 112, 00 130 17400, 17400। सर ए और सी दोनों ही पॉसिबल आ रहे हैं, आंसर इज ईदर ए और सी। अगर आप ईमानदारी से इस डीए की बात करो ना मेरे भाई, एक बात बोलूं आपको ईमानदारी से, ये डीआई टफ नहीं थी यार, ये डीआई में लंबा चौड़ा बहुत काम कर दिया है, ये हमने लेंथ बढ़ा दी है। बाकी इस डीआई में जो ट्रिकी लॉजिक पॉइंट था ना, लॉजिक सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई लॉजिक यहीं पर जिंदा था, बाकी जगह लॉजिक मर चुका था भाई। तो मानो चाहे मत मानो, सिर्फ इतना सा इस डीआई में खेल था, बाकी इस डीआई में कोई ढंग की चीज मुझे लगी नहीं है। ये था जो इस डीआई का एक वो मूल तगड़ी चीज थी, बाकी कुछ नहीं था, बस दो केस। ये बात से अब एग्री करोगे आप लोग इस डीआई में, और मैंने वो क्या सिखा दिया, ऐसी कौन सी नई चीज आ गई आप लोगों की जिंदगी में बताओ इस डीआई में। खाली वो क्वालिटिक का मुझे रिवीजन देना था, वो तो बुरी चीज नहीं थी, आपको क्वालिटी का रिवीजन में पढ़ा चुका हूं एज इट इज क्वेश्चन। आप बताओ उसके अलावा मैंने क्या तुम्हारे साथ कोई खेल, कोई बुरा कर दिया तुम्हारे साथ में, कोई खेल कर दिया बताओ। ये अब नंबर सीरीज में 3/4 सॉल्व करा, नंबर सीरीज में तुमसे कोई वो नहीं कराया 1 स्क्वायर 1 क्यूब वाला, तुम बताओ। ये मैंने तुम्हारे क्वालिटी के रिवीजन के लिए मैं डायरेक्ट डेटा दे देता भाई मेरे, समझ रहे हो मेरी बात आप। बाकी तो अगर तुम देखो तो डीआई में खाली एक पॉइंट था जिसने तमाशा किया है, दो दो केस बनवाए हैं, और वो तो अच्छी बात है, आजकल पता है आपको ऐसी डीआई आती है अलग अलग केसेस वाली मेरे भाई। तो मैं तुमको कष्ट नहीं देना चाहता मेरे दोस्त, तुम दुश्मन मत समझना मेरे को अपना। यार ऐसी डीए बनाने हमारे को कितना समय लगा होगा, हमने कहीं से कुछ लिया होगा, कहीं से कुछ लिया होगा, कितने पागल हुए होंगे लोग यार इसको बनाने में हम लोग। पहले ये क्वेश्चन करो एक बार, फिर करेंगे लास्ट वाला। बाय विच द अमाउंट अर्न बाय टेडी ऑन सैटरडे, टेडी का जो सैटरडे का अमाउंट है, टेडी का जो सैटरडे का अमाउंट है वो लेस देन अमाउंट अर्न बाय मैडी एंड जूडी ऑन फ्राइडे। मैडी और जूडी का फ्राइडे का जो अमाउंट है उससे कितना कम क्या है। टेडी सैटरडे पहले करते हैं पहले, है ना। टेडी सैटरडे, टेडी सैटरडे कहां है भाई, टेडी का मामला सैटरडे को चेक करो, ये सैटरडे का सिस्टम इसका ये है। 180 का भाव 35 पे लगेगा, हाईएस्ट वाला लगता है। 180 का 35 पे लगेगा टेडी का सैटरडे, राइट। 180 का 35, जूडी मैडी का फ्राइडे को, जूडी और मैडी का फ्राइडे को और फ्राइडे को, ये ज्यादा है तो एवरेज से जाएगा 160 गुणा 30 हो जाएगा, है ना। और ये कम है तो लोएस्ट से जाएगा 1600 हो जाएगा, 16 3 4800, ये हो जाएगा टोटल 6400। ठीक है 6400 ये आ रहा है, 6400 तो ये आ रहा है, ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा कितना 6300। ठीक है 6300 आ रहा है, तो हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 डिफरेंस आ रहा है, 6300 और 6400 आ रहा है, तो 100 का डिफरेंस आ रहा है। 100 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, हाँ। प्राइम नंबर होता है ना, क्यूब होता है ना, 2q का मल्टीपल, 2q क्या होता है यार, क्यू 20 था तो 2q 40 का मल्टीपल तो नहीं होता 100, 40 का मल्टीपल तो 100 नहीं होता है सर, 40 का मल्टीपल भी नहीं आएगा। ओनली वन आ रहा है फिर तो यार, आपका ए कैसे आ रहा है आंसर, है ए थोड़ी आ रहा है, ओनली वन आ रहा है ना आंसर हमारा।
ओनली बना रहा है ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 6400 माइनस 6300 आ रहा है, दैट इज 100 आंसर आ रहा है, और 100 जो है सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर है, तो नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है, ठीक है। खाली ऑप्शन ए आंसर बन रहा है, ठीक है भाई। अब आते हैं डीआई के अंतिम प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है। मजा आ रहा है आप लोगों को? Total amount earned by Teddy on Thursday would have been equal to amount earned by Teddy and Judy together on Thursday. ठीक है भाई, हो क्या रहा है, ये बोल रहा है टेडी का जो थर्सडे का अमाउंट है, अगर वो मान लो टेडी और जूडी के एक्चुअल जो थर्सडे अमाउंट था उसके बराबर हो जाता तो क्या होता। देखो समझो 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 बात समझो। वो कह रहा है भाई थर्सडे को टेडी जूडी का अमाउंट बताओ पहले आप मेरे को, बस 5 मिनट बचे, मैडम की क्लास से फिर खत्म करना है ना, जल्दी 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 जल्दी। टेडी और जूडी का थर्सडे को एक्चुअल कमाई मुझे बताओगे कितनी है, पहले बताओ। देखो टेडी की कमाई 100 और 80 है, तो 100 से 30 लगेगा तो 3000 हो जाएगी टेडी की कमाई। थर्सडे को दिख रही है आपको, टेडी की कमाई 100 का 30 पर लगेगा भाव, 200 का भाव भी 20 पर लगेगा तो 4000 हो जाएगा, ये हो जाएगा जूडी का। तो ये बोल रहा है टेडी की अभी 3000 है ना, 3 नहीं 7000 कर दे थर्सडे को टेडी की कमाई। टेडी की कमाई थर्सडे को 7000 कर दे भाई 3000 की जगह, ऐसा केस बना और फिर सबसे सारा चेंज कर। मैंने कहा ठीक है भाई। तो भैया बात क्या हो रही है, वो कह रहा है टेडी की कमाई 3000 की जगह टेडी का थर्सडे को कमाई तुमने कर दी 7000 रुपया टेडी की, ठीक है। अब बात समझो, टेडी 7000 रुपए कैसे कमा सकता है, बेच तो कैंडी रहा है, मक्का तो बेच नहीं रहा भाई साहब। अगर टेडी को 7000 रुपए थर्सडे को कमाने हैं, मान लो टेडी को यहां पर देखो 7000 रुपए थर्सडे को कमाने हैं, अब 7000 का भाव क्या हो सकता है थर्सडे या फ्राइडे का, सर या तो 25 रुपए के हिसाब से बेचेगा, बोल हाँ या ना, या फिर सर इनके एवरेज 30 पर बेचेगा, डिपेंडिंग ऑन कि फ्राइडे को इससे कम है कि ज्यादा। मानते हैं आप लोग, हाईएस्ट पे तो बेच नहीं सकता, वो तो सैटरडे के लिए फिक्स कर रखा है। 7000 रुपए या तो 25 के भाव पर लोएस्ट पर बेच के, या फिर एवरेज पर 30 पर बेच के, दो ही केस है। तो 7000 को 30 पर बेचेगा तब तो नंबर ऑफ कैंडी इंटीजर आएगी नहीं, वो तो हो नहीं सकता। तो सर 7000 को भाई ने 25 के भाव पर बेचा है, गारंटी ले सकते हो सर आप, क्योंकि 7000 में 30 का भाग नहीं लगेगा सर, 7000 में 25 का भाग लगेगा, और 25 का भाग लगेगा 280 बार। यानी सर टेडी जो है 7000 को 25 के भाव पर सेल कर रहा है, यानी जो थर्सडे को सेल कर रहा है वो 280 सेल कर रहा है, और चूंकि भाव 25 का है इसलिए फ्राइडे को इससे ज्यादा माल बिकने वाला है। समझ में आई, क्योंकि ये लोएस्ट पर है यानी फ्राइडे से ज्यादा पर जा रहा है, 20 का गैप है, तो ये 280 है, तो फ्राइडे 300 पर जाने वाला है। फ्राइडे को 300, सैटरडे को 580 जाने वाला है। कह रहा है नंबर ऑफ कैंडी सोल्ड इन द रिमेनिंग 2 डेज आल्सो चेंजेस, तो पूछ रहा है फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड ऑन सैटरडे बाय टेडी, दैट इज 580 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना बेहतरीन लॉजिकल क्वेश्चन है, आप बताइए मेरे को, है कि नहीं लॉजिकल, बताओ भाई। उसको पता है 7000 करना है, हमने देखा 7000 का भाव या तो 25 रुपए से हो सकता है, या 7000 का 30 पे हो सकता है, 35 पे तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो सैटरडे हाईएस्ट तो सैटरडे के लिए बुक है, फ्राइडे सैटरडे आपस में लड़ाई है, राइट। तो मैंने देखा 30 का तो भाग लगता ही नहीं है भाई, टोटल पैसा अपॉन प्राइस नंबर ऑफ कैंडी आएगी, ये तो इंटीजर नहीं आ रही, यहां इंटीजर आ रही थी 280। अब चूंकि 25 का यहां लगा है मतलब ये वाला कम है, 20 का गैप है तो ये 300, टोटल 580। कितना उम्दा क्वेश्चन है बताओ यार, अब ये डीआई बताओ, क्या गजब की डीआई थी ये। तो भैया ये थी आज की डीआई,